5D आज स्टार्ट हो रही है करके। ठीक है, देखो क्या है। पहला सवाल है तुम्हारो, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 है। 25 पदों का योग उसने दे दिया है 1000, अब प्रथम पद ए बराबर के तो है 10 है। अब ज्ञात कितने का करने, सर्वांतर यानी डी निकालना हम लोग। ठीक है, सेम भाई फार्मूला कौन सो, एस एन बराबर नहीं एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लगाओ एस 50 यानी एस को मान के दो यो 25, तो 25 बटे 2 2 ए का मान 10 एन माइनस 1 इंटू सॉरी एन का मान 25 और यहाँ पे डी। तो एस 25 जो मान है 1000 बराबर 25 बटे 2 20 और प्लस 24 डी। तो जा से जाए दो काट, 25 चौका 100 40 आई है, 40 की 2 में गुणा हुई के तो वो 80 बराबर 20 प्लस 24 डी। तो जा इधर ले आओ के तो वो 60 बराबर 24 डी। वीडियो बन रही है ध्यान रखो। तो डी बराबर कितना आया 60 बटे 24, काटो 6 ढाई 60 6 चौक और 2 से काट लो 2 पंजे 10 2 दूनी 4 यानी डी का मान आया 5 बटे 2। ऐसा आ रहा हो तो ठीक है, नहीं 2.5 यानी 2.5 सही है। जैसे आ रहे हो वैसे नोट कर दो, ऐसे कर दो 2 सही 1 बटा 2 तीनों आंसर सही है। 2 दूनी 4 अब 1 हासिल वारो बचो शेष। उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, हमको ए निकालना है, ए बराबर निकालना है जिसका पदांतर, पदांतर का मतलब होता है पथांतर 3 है, यानी डी को मान 3 है। और ए 12 दिया है उन्होंने 37, ए 12 उन्होंने दे दिया सही है। जाको मतलब एन को मान के तो यो एन बराबर हुई 12 सही है। अब निकालने का है घर इनको ए निकालने, तो कैसे निकले ए एन बराबर हाँ उधर ही लगा दो एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन को मान 37, ए को मान निकालने हैं, एन को मान 12 माइनस 1 और डी को मान 3। तो 37 ए यहाँ 11 दिया इधर इधर ले आओ, तो ए बराबर आया 37 माइनस 33 यानी 4। ये आंसर आ गया। देखो 60 से 120 तक की विषम संख्या है और उनको क्या करने, योगफल ज्ञात करने हैं, सही है ना। तक की विषम संख्या है तो हमें क्या निकालने हैं, ऐसे निकालने हैं, बात खत्म हो गई। ऐसे सवाल कई बार पूछे गए तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में इसलिए दे रहे हैं। विषम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से ना कटे, 61 ना हुए हाँ तो 61 हुए ना, 2 से ना कट रही है भाई 61। अगली कौन सी हुई 63 और लास्ट में कहा यार कौन सी हुई 119। बात खत्म हुई सही है ना। तब जो का हुई जो तो हुई ए। अब क्या करें, ये लोग तो कह रहे ना लगे, ये हो गया एन और डी निकाल लो जो T1 जो T2 माइनस T1। अब कह रही हो 63 माइनस 61 यानी 2। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन को मान 119, ए को मान 61 एन माइनस 1 और डी को मान 2। तो जा में जाए घटाए दो, 9 में से 1 गवा 8 और 11 में से 6 गए 5 एन माइनस 1 इंटू 2। जहां से जे काट दो कहते आइए 29। तो एन माइनस 1 बराबर 29, तो एन बराबर के तो आइए 30। अब ऐसा निकाल दो, ऐसा बराबर ए प्लस ए एन। ठीक है, तो कह दो 30 बटे 2 और ए को मान के तो 61 और ए एन को मान 119। तो जहां से जे कटे कहते आइए 15। तो 15 गुणा 19 और 1 20 और 60 80 सही है। गुणा कर दो 0 15 8 120 हासिल लागे 12 15 1 15 और 12। चलो देखो जा सवाल एडवांस इसलिए है
क्योंकि जहां में हर जो अर्धवृत्त है वो बढ़ रहा है, तो पहले की अगर हम त्रिज्या R1 मान लें, तो दूसरे वाले की त्रिज्या जाके ले क्या हुए, जाके ले मान लो R2, ठीक है ना। तो इसका मतलब हर बार में त्रिज्या चेंज होगी, समझ में आई नहीं। तो पहले के अगर अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त को पहले क्षेत्रफल देखो क्या हो ना, अर्धवृत्त क्षेत्रफल नहीं, वो निकालेंगे परिधि। अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर, सही है। वैसे परिधि होते हैं 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त की निकाल ले तो आधी हुई है तो पाई आर। तो पहले वाले के लिए अगर लें, पहले वाले के लिए पहले तो क्या होगा पाई आर 1, दूसरा क्या होगा पाई आर, ऐसे पाई आर 3, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। कहां तक जाएगा, पाई आर 13 तक उसने दिया हुआ है, समझ में आई ना। अच्छा, हर बार में उसकी 0.5 पहले की है कितनी 0.5, तब पाई गुणा 0.5, दूसरे की पाई गुणा 1.0, तीसरे की पाई गुणा 1.5। इसका मतलब हर बार में देखो 0.5 बढ़ रहा है, समझ में आई ना। तो लास्ट में जाके क्या होगा 13 गुणा 0.5, भाई लास्ट में जाके देखो हर बार में बढ़ रही है ना, तो श्रेणी क्या बने है देखो 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, और लास्ट में जाके 13 पंजे 6.5 पाई या 6.5 पाई। अब कैसे निकल जाओ, अब जाके जान निकालने की टोटल घर के लिए कितनी दूरी चली है, यानी योग करने, सीधी सीधी बात समझो हिंदी में, ठीक है ना। तो कैसे निकल जाओ, पहले तो डी निकाल रहा हूं, ए बराबर हो गया 0.5 पाई, डी बराबर हो गया ये T1 और ये T2, तो पाई में से 0.5 पाई निकाल दो तो 0.5 पाई जो डी को मान हुई हो, ऐसा निकालने, यानी ऐसे 13 करके निकालने 13/2, 2 ए को मान 0.5 पाई प्लस n-1 यानी 13 - 1 और डी को मान के तो 0.5 पाई। तो जो तो आइए 13/2, 5 दूनी 10 यानी 1.0 पाई और प्लस 12 गुणा 0.5 पाई, सही है। कोई दिक्कत, तो 13/2, तो ये तो यो पाई और प्लस 12 पंजे 60 यानी 6 पाई, सही है। तो 13/2, 6 और 1 7 पाई, तो 13 सत्ते 91/2 और पाई का मान 3.14, अगर या 22/7 लगा रहा हो तो 22/7। तो अगर इतना आ रहा हो ऐसे करके 91/2 पाई आ रहा हो तो ऐसे ही रहने दो, अगर 22/2 करके आ रहा हो तो 22/2 करके लगाओ, 91/2 ना 22/7, तो 22 सेकंड 22 हासिल लाके 2 और 22 नहीं 7 से क्या कट जाएगा, हाँ कट तो जाएगा, 7 दूनी 7 1 7, 7 यहाँ 21, सही है। तो 22 3 66 हासिल लागे 6, अच्छा इससे ये काट दो 11 हटाओ, तो 13 11 गुणा 143 होती है सेंटीमीटर, इतना सही है। छठो देखो, छठो तो सरल है, देखो 6 का ए वाला कराए दे रहा हूं, छठे का ए वाला क्या है देखो -8 -6 -4, -6 -8 -4 डॉट डॉट डॉट, नहीं उल्टा हो गया, 6 बीच में है ना, जो 8 है और जो 6 है, और लास्ट में जाके है 52, ठीक है 52। तो पहले तो पद निकालो, यानी ऐसे 52 हमको निकालना है, तो पहले तो घर के पद निकालो, कैसे पद निकले देखो, ए बराबर आया कितना -8, डी का मान देखो ये T1 और ये T2, तो T2 - T1 यानी -6 और -8, तो -6 और +8 यानी कितना बचा 2 आया, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक, तो फिर आगे चलते हैं। अब हमको निकालना क्या S50 52, नहीं ये लास्ट, ये नहीं, ये है AN, अब हमको FN निकालना है, समझ में आएगा। तो देखो कैसे निकालोगे, लेकिन अभी AN वाला फार्मूला लगाओ ना,
पहले n तो निकालो। तो n का मान 52 हो गया, a का मान -8 प्लस n -1 d का मान 2। तो 52 8 के तो ये 60 n -1 इंटू 2, जहां से ये काट दो कहते आइए 30। तो n -1 बराबर 30 और n बराबर कहते आइए 31। तो ऐसे हमको क्या निकालना, ऐसे 31 निकालना है, सीधी बात समझो। तो 31/2 और a प्लस an। तो 31/2, a का मान कितना -8 प्लस an का मान है 52। तब 52 में से 8 गए कितने बचे, तो पता कितने बचे, 52 में से 8 गए 44। ठीक है, जहां से ये कटे 22 22 सेकंड 22 और 22 3 66 और 2 68 682। ने गलत दे दिया, हाँ गलत हो गया, थोड़ा गलत ही हो गया, उसने योग दे दिया भैया, SN बराबर 52 दिया है। ठीक है ना, SN बराबर 52। तो यहाँ पर को की तो है 52, तो फिर ये चेंज हो जाएगा यार। ना ना ना, इतना खत्म होगा, रुक जाओ, आयन का मान निकालना ही नहीं है, आयन का मान हमें वैसे निकालना है। देखो तो लगाओ, SN बराबर n/2 2a प्लस n -1 इंटू d। तो जो तो ये 52 n/2 2 -8 प्लस n -1 इंटू d को मान दो। तो ये तो कह दो ये 104 n -16 2n -2 सही है। तो क्या हो गया 104 16 दो कहते ये 18 n और 2n -18 ब्रैकेट खोल दो 2n स्क्वायर और -18n। ठीक है, जे 104 जाओ ले जाओ, तो क्या है 2n स्क्वायर -18n -104 बराबर 0। 2 की भाग दे दो 9n और -54 वो सॉरी 52। ठीक है, 13 चक्कू 52 होता है। ठीक है ना, 13 -4 n -52 बराबर 0। तो n स्क्वायर -13n -1 प्लस 4n और -52 बराबर 0। n का मान लिया तो n -13 प्लस 4 का मान लिया तो n -13। तो n -13 और n प्लस 4, तो एक बार जाए 0 तो n -13 बराबर 0। तो n बराबर कितना है ये 13, n प्लस 4 बराबर 0 तो n बराबर -4। ये मान्य नहीं होगा, हाँ 13 है। अच्छा 13। समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है। यानी S8 उनने दे दिया है 64 और S19 दे दिया है 361। जायद है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना है हमको, यानी हमको SN निकालना है। ठीक है, S8 को मतलब का योग पहले जा समझ लो। S8 को मतलब 8/2 2a प्लस 8 -1 इंटू d। ठीक है, तो कहते वो जैसे ये कटिया कहते आइए 4, S8 का मान कितना 64 4 2a प्लस 7d। जहां से ये कटे कहते आइए 16 से कुछ 64 होता, तो 2a प्लस 7d बराबर 16। ये आ गया घर का पहला समीकरण। अब S19 बारिश बनाओ, तो S19 बराबर 19/2 2a 19 -1 इंटू d। बोलो मतलब बीच में ये हो गया 361 19/2 2a प्लस 18d। तब काटो 19 सेकंड 19 जा काटो, जाते जाओ कट 18 में 7 गए कितने -11 और जामेज गए तो -22। माइनस से माइनस कटा 11 दूनी, तो d बराबर कितना आया 2। d का मान इसमें रखो 2a प्लस 7 गुणा 2 बराबर 16। तो 2a बराबर 16 - 14, 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना आया 1। अब घर के निकालने का SN, तो SN बराबर 2a प्लस n -1 इंटू d। तो n/2 2a को मान 1 और d को मान 2।
दादी जाओ तो n बटे 2 गुणा 2n, 2 से 2 कटिए तो के तो आइयो n स्क्वायर मान आइयो ऐसा। ठीक है।